नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं विपनेश माथुर। मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई दान नहीं, राम नाम का जाप ही टाल देगा हर संकट। राम से बड़ा है राम का नाम। देखिए कालचक्र। राम नाम रते राम गति, राम नाम विश्वास, सुमृत शुभ मंगल कुशल, दुहु दिसि तुलसीदास। अर्थात जिसका राम नाम में प्रेम है, राम ही जिसकी एकमात्र गति है और राम नाम में ही जिसका विश्वास है, उसके लिए राम नाम का स्मरण करने से ही लोक और परलोक दोनों शुभ मंगल और कुशल हैं। कैसे राम से भी बड़ा है राम का नाम। 2 अक्षर का ये नाम कितना पावन है, कितना पवित्र है, जिसे जपने से, इसे लिखने से क्या लाभ मिलते हैं। वेदों और पुराणों में राम नाम की महिमा क्या बताई गई है। राम नाम के स्मरण मात्र से कैसे हमें कष्टों से मुक्ति और महापुण्य मिलता है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी राम नाम जप की चमत्कार जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो पूरे 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखते रहिए आज का ये हमारा खास कालचक्र। तो आइए इसी के साथ अपनी आज की खास चर्चा की शुरुआत करते हैं, जो राम नाम से जुड़ी हुई है। राम से बड़ा राम का नाम क्यों है? इन 2 शब्दों में ऐसा क्या है जो जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक साथ रहता है और हर कष्ट, हर दुख, हर चिंता से तार देता है। आइए पंडित जी से सबसे पहले आपके लिए यही समझने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, तो राम नाम का महत्व सबसे पहले समझाइए। पहले समझो राम नाम, व्याकरण क्या कहता है राम नाम पर। ऋतु रसाणाम मूर्धा, र शब्द का जब उच्चारण करिए तो जीभ जाकर के ऊपर दांत के ऊपर तालू में चिपकती है। हाँ। र तालू, तालू पे जाके चिपकती है। मूर्धा से स्वर आता है, मतलब ऊपर से स्वर आता है। म उपू पद्मानिया नाम ओष्ठौ, प फ ब भ म, ये 5 अक्षर वर्णमाला में ऐसे हैं जिसमें होठ बंद होते हैं और कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिसमें होठ बंद होते हों। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा उपपद्मानिया नाम ओष्ठौ, मतलब ब्रह्मांड की शक्ति हमारे अंदर आती है और उपपद्मानिया नाम ओष्ठौ, ओष्ठ जब बंद हो जाते हैं तो वो शक्ति अंदर हमारे प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, इसलिए व्याकरण की दृष्टि से इससे ज्यादा संपन्न और इससे ज्यादा सर्वशक्तिमान कोई नाम नहीं है। व्याकरण की दृष्टि में इससे ज्यादा सर्वशक्तिमान नाम कोई नहीं है। ऋतु रसाणाम मूर्धा उपपद्मानिया नाम ओष्ठौ। राम नाम का जप सहस्र नाम के बराबर है। रमन्ते योगिनः अस्मिन् सा रामम उच्यते, यानी योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। भगवान का नाम पारसमणि के समान है। राम नाम का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो र से रसातल, आ से आकाश, म से मृत्युलोक, जो पाताल, आकाश और धरती का स्वामी है वही राम है। राम रहस्योपनिषद के अनुसार भगवान श्री राम को सभी पुराणों, शास्त्रों, चारों विद्याओं और अध्यात्म दर्शन का मूल तत्व माना जाता है। इस नाम की महिमा इतनी महान है कि वाल्मीकि जी राम का नाम मरा मरा उल्टा जपने से भी पवित्र हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कबीरदास जी कहते हैं राम नाम एक ऐसी चीज है जिसे पाने के बाद कुछ और पाना बाकी ही नहीं रह सकता, जिसे जानने के बाद कुछ और जानना बाकी ही नहीं रह जाता।
ऐसा दिव्य भगवान का नाम है। राम का नाम दीन दुखियों का दुख मिटा सकता है, रोगियों को रोग मिटा सकता है, पापियों का पाप हर सकता है। क्योंकि भगवान राम कहते हैं, कोटि विप्रयग लागई जाहूं, आए शरण तजहु नहीं ताहूं। तो पापियों का पाप हरण हो सकता है, भक्तों से भक्त बन सकता है, मुर्दे में प्राण का संचार कर सकता है। भगवान असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अग्नि पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण में राम नाम की महिमा बताई गई है। आज के समय को ध्यान में रखते हुए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान राम के नाम की महिमा का वर्णन इन शब्दों में किया है। कल युग सम नहीं आन युग, जौ नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। इस दोहे में तुलसीदास जी ने कलयुग में भगवान राम के नाम को अमृत माना है। भगवान राम का नाम लेने से व्यक्ति इस संसार सागर से आसानी से पार हो सकता है। राम नाम जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गन राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। राम नाम जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिवजी जपते हैं, उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। राम नाम की महिमा जगत में सूर्य का पोषण करता है और चंद्रमा अमृत वर्षा करता है। राम नाम विमल है, जैसे सूर्य और चंद्रमा को राहु केतु ग्रहण लगा देते हैं, लेकिन राम नाम पर कभी ग्रहण नहीं लगता। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, लेकिन राम तो सदैव बढ़ने वाली चीज है। राम नाम सदैव वृद्धि को प्राप्त होता है। यह सदा शुद्ध है, निर्मल है, चंद्रमा और तेजस्वी सूर्य के समान है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और राम से भी बड़ा राम का नाम है। राम ने तो अहिल्या जैसी एक पाषाण बनी हुई नारी को तारा था। एक श्रापवश अहिल्या, गौतम की पत्नी, पत्थर बन गई थी। जनकपुर जाते समय रास्ते में भगवान राम ने अपना चरण स्पर्श कर दिया तो अहिल्या क्या बन गई? नारी। लेकिन राम नाम ने अब तक करोड़ों अरबों लोगों को तार दिया है। राम ने एक अहिल्या को तारी और राम नाम ने अब तक अरबों लोगों को तार दिया है। तो इसलिए सकहिन राम नाम गुण गाई। राम भी अगर राम नाम की महिमा कहना चाहें तो नहीं कह सकते हैं, ये बात बिल्कुल पक्की है। जय मां विंध्यवासिनी। राम नाम के जाप से आपके जीवन से कौन सी दिक्कतें दूर हो सकती है हमेशा के लिए? क्या राम नाम के जाप से जीवन में सचमुच चमत्कार हो सकता है? ये हम पंडित जी से जानेंगे थोड़ी सी देर में, क्योंकि एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं बिहार से। स्वागत है आपका कालचक्र में। पहले अपना नाम बताएं पंडित जी को और फिर अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी पूनम जी, बात कर सकते हैं आप। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी मेरा दो प्रश्न पंडित जी। मेरा एक प्रश्न, पहला प्रश्न है कि मेरी भांजी जो है तो बहुत गुस्सा करती है और उसको एक बार नानी गांव आई थी तो उसको पता नहीं क्या हो गया था। उसके बाद उसको हम जब मतलब ऊपरी बाधा था तो उसको जब ठीक करवाएं तो पंडित जी बार बार हो जाता है और सपना देखती है तो सपना में भी उसको बार बार ऐसा चीज होता है। उसके बाद तोड़ फोड़ करने लगती है और इसका उपाय बता दीजिए। इसका डेट ऑफ बर्थ है 8/2/2006, नाम है उसका रोशनी कुमारी। और दूसरा प्रश्न पंडित जी मेरे भाई के बारे में। मेरा भाई का उम्र है 50 साल
और पंडित जी उसका पैर का नीचे से पूरा में गुलठी गुलठी हो रहा है पंडित जी। और उसको जब नोचता है तो उसको खून भी गिरने लगता है, पानी भी गिरता है और चल उल भी नहीं सकता। उसको क्या हो गया है पता नहीं, जरा बता दीजिए पंडित जी। देखिए, सूर्य और शनि दोनों आपके प्रश्न काल में व्यय भाव में हैं और चंद्रमा उच्च का है। इस लड़की को कुछ नहीं हुआ है, मानसिक बीमारी है। इसको ओम जूम सह, ओम जूम सह ये 3 अक्षर का मंत्र है। जबरदस्ती इसको बैठा करके और यही ओम जूम सह का मंत्र इससे 24 मिनट करवाओ। और अगर ये बेहोश हो जाए, गिर जाए या तोड़ फोड़ करने लगे तो इसके दोनों आँखों पर दोनों हाथों का अंगूठा रख करके हल्का सा आँखों पर दबाव डाल करके और उसके बाद पानी से ओम जूम सह कहते हुए 3 बार पानी के छींटे मारे जाएं। अगर ये ओम जूम सह का मंत्र जाप करने लगेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिनों के बाद इसकी सारी समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये एक तरह का मानसिक रोग है और कुछ कुल के पितरों की बाधा भी है, कुछ कुल के देवी देवताओं की बाधा भी है। उससे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। और अगर आप चाहें तो किसी मनोचिकित्सक को भी दिखा लें, ये उचित होगा। आपके भाई के बारे में पूनम जी जो आपने प्रश्न किया है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके भातृभाव का स्वामी चंद्रमा है, उससे 6ठे भाव का स्वामी जो है बृहस्पति है। और इस समय बृहस्पति मेष राशि में गोचर कर रहा है, शनि के दृष्टि में है। इनका रोग सही में बहुत विकट और काफ़ी मतलब कि चैलेंजिंग है। इनको अपना रोग ठीक करने के लिए मैं परामर्श दूंगा, डॉक्टरों से तो उपाय करते ही रहें, लेकिन जो मेरे अनुभव में अब तक आया है, अगर ये रोज सुबह शाम हनुमान बाहुक का पाठ करना शुरू कर दें और ये पाठ लगातार 6 महीने तक करें और हनुमान जी की पूजा आराधना करें, हनुमान जी को रोज गुड़ का भोग लगाएं, तो पक्का मानिए कि 6 महीने के अंदर इनको राहत मिल जाएगी। क्योंकि जब तुलसीदास जी के शरीर में पूरे फोड़े ही फोड़े हो गए थे तो हनुमान जी के कहने पर तुलसीदास ने हनुमान बाहुक की रचना की थी। आज भी अगर किसी को बहुत फोड़े निकल रहे हैं, घाव हो गया है, घाव ठीक नहीं हो रहा है और घाव से जीवन नारकीय हो गया है, मवाद आ रही है, तो ऐसे में हनुमान बाहुक का पाठ आज भी रामबाण की तरह चमत्कारिक है। बस करना ये है कि हनुमान बाहुक का सुबह शाम पाठ करें, ब्रह्मचर्य पूर्वक 6 महीने तक का समय व्यतीत करें और जितना हो सके राम चालीसा और हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या सच में राम नाम जपने से जीवन की दिक्कतें दूर हो जाती हैं और क्या राम नाम से कोई चमत्कार भी हो सकता है जीवन में? सच, ये तो शब्द ही मत लगाओ। एक बात बताना चाहता हूँ, 2 भाई थे। एक भाई बड़ा भजनानंदी था, साधु संतों की सेवा में लगा रहता था, और दूसरा भाई बहुत बड़ा शराबी था और 1 नंबर का नालायक था। तो बड़ा भाई साधु संत वैष्णवों को ले आकर के अपने घर में प्रसाद पवाता था, उनका पैर धोता था, घर में जल छिड़कता था, और छोटा भाई शराब पी करके उन साधु संतों को देख लेता था तो 2-2 गालियाँ देता था। तो साधु संत उससे कहते थे बड़े भाई से कि तुम यार इतना स्वागत सत्कार करते हो, तुम्हारा भाई आके गाली देता है। तो बोले महाराज इसीलिए तो आप लोगों को लाते हैं कि आप लोगों के आने से हो सकता है इसका कल्याण हो जाए, हो सकता है इसका दिमाग सुधर जाए। तो ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन अयोध्या के कुछ साधु मंडली मिल गई और उसको बड़ा भाई अपने घर ले आया, और वो लोग ज्यों ही भोजन करके प्रसाद ले करके खाली हुए त्यों वो छोटा वाला पहुंचा, अच्छा ये मुस्टंडे आ गए यहाँ पेट भरने के लिए, ठूस ठूस कर खाने के लिए, इनको कोई काम नहीं है, ये ऐसे ही आते हैं। तमाम अपशब्द बोलने लगा। तो महंत ने कहा कि क्या बोल रहा है? तो बड़े भाई ने हाथ जोड़कर कहा महाराज यही तो कारण है, मैं इसी से परेशान हूँ।
बोले परेशान मत हो, आज मैं इसका इलाज कर दूंगा। और वो चला गया ऊपर वाले कमरे में अपना सिटकिनी बंद करके अंदर, और इधर संतों ने घंटा घड़ियाल बजा दिया कि चलो बाहर निकलो। तो वो सोचा कि सब साधु संत अब चले गए, अब मैं निकलूं। और ज्यों दरवाज़ा खोल के बाहर निकला तो महंत जी दरवाजे पर खड़े थे, जा करके उसको पटक करके उसके ऊपर चढ़ गए और बोले बोल राम, बोल राम। तो उसने कहा राम। कहने एक बार और बोल राम। बोला नहीं बोलूँगा, कहें गला दबा दूंगा, अभी मर जाओगे। बोल राम। तो बोला राम। बस जा, तेरा काम हो गया। और एक दिन जब समय आया तो मर गया। चित्रगुप्त के सामने धर्मराज के यहाँ पेश हुआ तो पता लगा कि इसका तो 6 ट्रक पाप है और 2 बार इसने पूरी जिंदगी में राम कहा है। तो राम का इसको क्या फल मिलना चाहिए और 6 ट्रक पाप का क्या फल मिलना चाहिए। अब धर्मराज फंस गए। तो धर्मराज ने ब्रह्मा से पूछा कि भैया आप ही किस्मत लिखे हो, आप बता दो, इसने 2 बार राम कहा है और बाकी तो इसके ट्रक के ट्रक मतलब कि पाप के खजाना है। ब्रह्मा ने कहा तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, शिव जी से पूछ लीजिए, वही राम नाम ज़्यादा जप करते हैं। शिव जी से पूछा गया तो शिव जी ने कहा अरे राम नाम की महिमा मैं क्या बताऊँगा, मैं नहीं बता सकता। उसने 2 बार राम कहा है, पता नहीं क्या क्या उसको मिल सकता है। तो ये हुआ चलो प्रभु से ही साकेत में पूछते हैं। तो प्रभु श्री राम के पास पहुँच गए। तो प्रभु श्री राम से सारी बात बताया कि इसने इतना पाप किया है और 2 बार राम कहा है। कहें 2 बार राम कहा है ना, कहें ना, कहें इसको भेज दो मेरे पास। भगवान ने अपने पास बुला के उसको बैठा लिया, उसके सिर पे हाथ फेरा और कहा इसके सारे पाप नष्ट कर दो। उसका सारा पाप नष्ट हो गया। माने भाव कुभाव आनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। जब कोई राम नाम के साथ सच जोड़ता है ना तो गुस्सा आता है। राम नाम तो सच है ही है। अब इससे बड़ा क्या सच होगा कि जब किसी को मुर्दा लेकर जाते हैं तब भी लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। सत्य तो राम नाम ही है। लेकिन किसी के शादी में घोड़ी पर दूल्हा चढ़ा हो और उस समय कहो राम नाम सत्य है तो लोग आपको मारने लगेंगे। जबकि सच्ची बात यह है कि राम नाम ही सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है। राम नाम के अलावा और कुछ सत्य नहीं है, सब जगत उल्टा मिथ्या नाम है। जपने से कल्याण हो सकता है तो फिर राम हाँ, तो, तो कहने का मतलब यह है कि राम का नाम जपने से मृत्यु का भय दूर हो जाता है। अरे मृत्यु महोत्सव बन जाती है, मृत्यु महोत्सव बन जाती है, मृत्यु भय नहीं देती है। आदमी ये सोचता है कितना जल्दी ये शरीर छूटे और जा करके अपने प्रभु के चरणों में लिपट जाऊं। व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। राम नाम जपने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। राम नाम जपने से व्यक्ति को हर एक क्षेत्र में सफलता मिलती है। राम नाम जपने से बीमारियों से छुटकारा मिलता है। राम नाम जपने से व्यक्ति निडर हो जाता है, निर्भीक हो जाता है। राम नाम जपने से व्यक्ति भय और डर से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। राम नाम जपने से धन की भी प्राप्ति होती है और राम नाम जपने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। राम नाम जपने से हनुमान जी की कृपा अनायास प्राप्त हो जाती है। राम नाम जपने से शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। राम नाम के जप करने से मानसिक शांति मिलती है, जो बहुत बड़ी चीज है, जो इस समय गायब हो चुकी है। राम नाम का जप करने से भगवान शिव अनायास प्रसन्न हो जाते हैं। राम का नाम जपने से शरीर में स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। राम के नाम का जप इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली है कि इसका निरंतर जप करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है। जो लोग बुरी संगत में हैं और उससे निकलना चाहते हैं तो राम नाम का निरंतर अपने जिह्वा पर जप करें और राम नाम जिस दिन चलने लगेगा, राम रस जब आपके शरीर के अंदर प्रवाहित होगा तो आपके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये जो 6 विकार हैं, ये अपने आप जल करके नष्ट हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बात पक्की मान लीजिए कि अगर आपके जिह्वा से राम नाम चल रहा है तो हाँ,
राम नाम जब चलेगा तो मन में बहुत विचार आएंगे। विचारों को मत डरिए, न विचारों का आगत करिए न स्वागत करिए, न उन्हें हटाइए न घृणा करिए। वो अपने आप, राम नाम में इतनी पावर है कि जितनी आपके शरीर की बुराइयां हैं, आपके इस इंद्रियों के द्वारा जो बुराइयां हुई हैं, वो सब निकल कर आपके दिमाग में सोच के रूप में आएंगी और वो सब के सब फाइल डिलीट होती चली जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके अंदर कोई बुराई नाम का लेस नहीं रह जाएगा। इसलिए राम नाम के जप से बढ़ करके इस संसार में कुछ नहीं है। राम नाम जिसने जप लिया उसने समझ लीजिए कि अपनी 21 पीढ़ियों का कल्याण कर लिया। जय मां विंध्यवासिनी। और राम नाम की इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, अब मैं राम नाम जपने का सही तरीका, सही समय, विधि और नियम आपसे जानना चाहती हूँ। देखो विपनेश, जप दो प्रकार का होता है जी। एक मंत्रों का जप होता है, एक नाम जप होता है। मंत्रों का जप जो होता है वो स्नान के बाद शुचिता पूर्वक आसन पर बैठ करके दो प्रकार से किया जाता है, एक उपांशु और एक मानसिक। उपांशु उसे कहते हैं जिसमें केवल होठ हिलता है, और मानसिक उसे कहते हैं जो केवल मन में किया जाता है। मंत्र चिल्ला चिल्ला कर नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है ना। मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ये सब मंत्र हैं। लेकिन नाम क्या है? राम राम, सीता राम, राधा कृष्ण, श्री राधा, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, उमा उमा, ये नाम है। नाम को आप नाच करके, गा करके, जोर जोर चिल्ला करके, मन में उपांशु, चाहे जैसे इसको आप कर सकते हैं। इसका सबका प्रभाव आपके लिए लाभकारी होगा। इसका आप कीर्तन भी कर सकते हैं, जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मंत्र आप नाच नाच कर, गा गा करके भी इसको आप चिल्ला चिल्ला कर भी करेंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। इसी तरह से राम नाम का आप उच्चारण करके जप कर सकते हैं, राम नाम को मन के अंदर जप कर सकते हैं, राम नाम का श्वासों पर जप कर सकते हैं, और राम नाम का चिंतन करके आप जप कर सकते हैं। तो नाम और मंत्र दोनों के जप में अंतर है, लेकिन मंत्र का जप करते समय तो सावधानी है कि वो जप उपांशु और मानसिक होना चाहिए, जो दूसरा कोई न सुन पाए, और उसे पूरी शुचिता और पवित्रता के साथ ही आप जप कर सकते हैं। लेकिन पंडित जी, पूजा में तो जब हम किसी पंडित को बुलाते हैं या किसी और जजमान को बुलाते हैं तो मंत्र का उच्चारण तो तेज ही होता है उसमें। वो बेटा मंत्र नहीं होता है, वो जो उच्चारण होता है वो शांति पाठ होता है। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्ताक्षो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, ओम शुभकस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकहलं। ये सब मंत्र जो है पूजा के मंत्र हैं। जो मंत्र हवन जब आपको पंडित जी कराने लगते हैं मंत्र से, तो माला में हाथ डालकर केवल स्वाहा ही बोलते हैं, बाकी मंत्र नहीं बोलते हैं। पूरी मंत्र पढ़ लेते हैं मन में, बाद में बोल देते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ठीक है ना। तो मंत्र चिल्ला के बोलने वाली चीज नहीं है। जो मंत्र जिसको आप मंत्र समझ रहे हो वो मंत्र नहीं है, वो उपासना के, मतलब कि उपासना के प्रकार हैं। ओके। जैसे पुरुष सूक्तम के 16 मंत्र हैं, श्री सूक्तम के 16 मंत्र हैं, कनक धारा स्तोत्र है, और राम रक्षा स्तोत्र है, गोपाल सहस्रनामावली है, विष्णु सहस्रनामावली है। ये प्रभु का अर्चन करने का एक तरीका है जिसको हम बोल सकते हैं जी। जिसको बोलने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो मंत्र होते हैं वो कुछ अक्षरों के होते हैं, उनका अपना एक अलग विधान है। इसको जानने की जरूरत है, और इसे केवल उपांशु और मानसिक रूप से जपा जा सकता है जी। लेकिन राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, सीता राम, शिव शिव,
उमा उमा श्री हरि शरणम, सनत सनंदन सनत कुमार ब्रह्मा के 4 बेटे जो 5 वर्ष के ही रहते हैं और दिगंबर रहते हैं, नंगे रहते हैं, वो हर समय एक ही मंत्र जपते हैं, हरि ओम शरणम, हरि ओम शरणम, हरि ओम शरणम, हरि ओम शरणम। तो राम का नाम किसी भी मंदिर में जाकर या अपने घर में आसन बिछाकर सुबह या शाम किसी भी समय किया जा सकता है। 43 दिनों तक लगातार सुबह शाम राम नाम का जप करने से लाभ मिलता है। जिस व्यक्ति ने राम नाम का जप का संकल्प लिया है उसे उतने दिनों तक किसी भी बुरी लत, बुरी संगत, मांसाहार, अशुभ कर्मों से दूर रहना चाहिए। जप के समय भोजन कम करें जिससे आलस्य, प्रमाद और इंद्रियों की चंचलता कम हो। राम नाम का जप करते समय रजोगुणी, तमोगुणी लोगों का अन्न न खाएं। मन में कोई चिंता है तो उसको भूलकर राम नाम का जप करना चाहिए। परमात्मा ने अपनी पूरी शक्ति राम नाम में रख दी है। नाम जप के लिए कोई स्थान, पात्र, विधि की जरूरत नहीं है। जीभ से राम राम शुरू कर दो, मन की परवाह मत करो। मन कहाँ जा रहा है जाने दो, राम राम कहो। ये ताकत ऐसी है राम नाम में कि एक दिन तुम्हारे मन को समेट करके अंतर्मुख कर देगा। ऐसा मत सोचो कि मन नहीं लग रहा है तो जप निरर्थक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन इस नाम की महिमा आपके रोम रोम में व्याप्त हो जाएगी, आपके नाड़ी नाड़ी में व्याप्त हो जाएगी, उस दिन ये आपका चलायमान मन आकर के एक जगह ठौर पा लेगा और वो कोशिश तब आप करेंगे तब भी कहीं नहीं जाएगा। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हर व्यक्ति को देखिए 83,99,999 योनियों को आपने पार किया है, तब आपको मनुष्य योन मिली है। आप कोई कबूतर नहीं है, आप कोई सूअर, कुत्ता, बिल्ली नहीं है कि आपकी किस्मत में जो लिखा है वही होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो अपने प्रारब्ध को बना सकते हैं, आप चाहे तो आप अपनी बिगड़ी बात को बना सकते हैं। केवल आपका खान पान, आपका आचरण, आपका सोच और आपकी भगवत भक्ति, ये चीजें आपके लिए सहायक होंगी। अगर आप चाहें पूरा प्रकृति का विधान अपने अनुकूल कर सकते हैं। आप कोई ऐसा नहीं कि कादर बन कहुए कधारा, दैव दैव आलसी पुकारा, जो होना है वही होगा तो हम क्या करें। अरे कैसे जो होना होगा वही होगा? तुम तपस्या करोगे, भगवत भक्ति करोगे तो वो होगा जो प्रभु राम चाहेंगे, जो तुम चाहोगे। इसलिए राम नाम का आश्रय लेना बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है भैया, देखो 500 वर्ष के बाद प्रभु श्री राम का साक्षात दर्शन हो रहा है। आप भी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको भी रोमांच हो रहा होगा। इतनी भव्य मूर्ति प्रभु श्री राम की श्री अवध में विराजमान है कि जिसे देख करके ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। अब इससे बड़ी सुख और सौभाग्य की बात हम लोगों की पीढ़ियों के लिए क्या हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। आज का कालचक्र आपके लिए बेहद ही खास है, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको राम नाम की महिमा के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। क्या राम नाम के जाप से भी ज्यादा असरदार है राम का नाम लिखना? इसके बारे में पंडित जी से मैं पूछूंगी, लेकिन उससे पहले भगवान राम की महिमा के बारे में और बातें पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, कुछ और महिमा के बारे में बताइए भगवान श्री राम के नाम की। देखो, जिस नाम की महिमा ब्रह्मा नहीं, चतुर्मुख ब्रह्मा नहीं बता पाते, जिस नाम की महिमा सरस्वती नहीं बता सकती, जिस नाम की महिमा बताने में शिवजी संकोच कर जाते हैं, उस नाम की महिमा मैं एक तुच्छ व्यक्ति क्या बताऊंगा। मैंने तो इतना ही पढ़ा है, सुना है, जाना है कि इस राम नाम में अनंत ब्रह्मांड समाहित है, अनंत ब्रह्मांड समाहित है। सारा जगत इसी राम नाम में समाहित है। और अगर आपको राम नाम का दर्शन करना हो तो एक बड़ी बात हो जाएगी, वो नहीं बोलूंगा। मुझे लगा आप कहेंगे कि अयोध्या जाइए। नहीं, राम तो हर जगह है बेटा।
राम तो आपके हृदय में भी हैं, मेरे हृदय में भी हैं। लेकिन जिनका हृदय पवित्र है उसी में राम सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। यहाँ ये नहीं कहा गया है कि पवित्र हृदय में राम रहेंगे, अपवित्र हृदय में राम नहीं रहेंगे। सिय राम मैं सब जग जानी, 750 करोड़ जो आबादी है पूरे विश्व की, सबके हृदय में राम है, चाहे वो शुद्ध है, चाहे वो अशुद्ध है, चाहे वो पापी है, चाहे वो दुरात्मा है। सिय राम मैं सब जग जानी, यहाँ तुलसीदास जी ने जानी लिखा है, मानी नहीं लिखा है, जानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी युग पानी। दोनों हाथ जोड़ करके ऐसे जग को प्रणाम है, सब में राम है। जैसे राम कैसे हैं, आप किसी को प्यार करते हो, पता लगा वो मर गया, आप कह रहे हो मैं तो उनको बहुत प्यार करती थी। किसको प्यार करती थी? अगर आप इस मिट्टी को प्यार करती थी तो आपने जलवा क्यों दिया? और आप उसको प्यार करती थी जो उसके अंदर था, तो उसको तो आप जानती नहीं कि वो कौन था, तो आप प्यार किसको करती थी? वो वही अदृश्य, वही राम थे जो चले गए, तो वो तो कहीं जाते नहीं, तो फिर रोना किस बात का, चिंता किस बात की? राम के नाम की महिमा कौन बता पाएगा? हाँ, राम नाम का गुणगान करके अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। जपतः सर्व वेदांश सर्वमंत्रांश पार्वती, तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम राम नाम नैव लभ्यते। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, समस्त वेद पुराण और संहिता तथा मंत्रों के करोड़ों बार पाठ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे कोटि गुना पुण्य एक बार श्री राम के नाम का जप करने से प्राप्त होता है। अब इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। जब भगवान शिव ने इतनी बड़ी बात माता पार्वती से कह दी, तो अब हमें कहीं से भी संशय नहीं रखना चाहिए। और राम नाम, अरे भाई, अगर किसी से पूछो कि मिठाई कैसी थी, तो कहेगा अच्छी थी। फिर पूछो मिठाई कैसी लगी, अच्छी लगी। फिर तीसरी बार पूछो मिठाई कैसी थी, तो वो कहेगा खा के देख लो। तीसरी बार कुछ नहीं बताएगा, तीसरी बार यही कहेगा खा के देख लो, खुद खा के देख लो। तो राम नाम का जो तेज है, राम नाम का जो प्रभाव है, राम नाम का जो बल है, उसके बारे में कोई क्या बता पाएगा? वो अनुभव की चीज है, वो वाणी से व्यक्त करने की चीज नहीं है। करके तो देखिए। राम नाम जिसकी जिह्वा पर चलता है, उसके भीतर बाहर दोनों तरफ राम नाम का दिया जिसके जीभ पे जल रहा है, उसके अंदर बाहर दोनों तरफ उजियारा है, कहीं अंधेरा नहीं है। ये बात पक्की मान लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जानते हैं कि राम के नाम से भी ज्यादा प्रभावशाली क्या राम का नाम लिखना है? क्या ये भी एक तरह की पूजा साधना है? अब पंडित जी से ये जानते हैं। पंडित जी इसका जवाब दें उससे पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि जब हम राम नाम की बात कर रहे हैं तो आप में एक नई एनर्जी मैं देख रही हूँ इस शो में। सही बात है। अरे राम का नाम आया और एनर्जी ना हो, ये तो जब मुर्दा जिंदा हो सकता है, मैं तो जीवित हूँ। इस समय तो मैं इस समय तो मेरे शरीर में वो ताकत महसूस हो रही है कि जो मुझे मतलब कि कभी बचपन में महसूस हुआ करती थी, युवावस्था में महसूस हुआ करती थी। राम नाम जपने से भी ज्यादा प्रभावशाली राम नाम लिखना है। 83,99,999 योनियों को भोगने के बाद तब ये मनुष्य योनि मिलती है। तो राम का नाम जो लिखेगा वो जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा जाएगा। क्योंकि राम नाम जब आप लिखेंगे तो राम चिंतन में भी आएंगे, राम अक्षर में भी आएंगे। और इससे बड़ी एक बात बता देता हूं, अगर आप राम जी का दर्शन करना चाहते हैं तो मैंने शास्त्रों में सुना है, मैंने भैया अनुभव नहीं किया है, लेकिन शास्त्रों में सुना है। अगर मैं कह दूं अनुभव किया है तो बहुत बड़ी झूठ बात होगी, क्योंकि अभी इतना बड़ा मैं साधक नहीं हूं।
मैं तो प्रभु के श्री चरणों के नीचे का एक तिनका हूं, तिनका जो जूते के नीचे है। अब प्रभु की कृपा हो, उसे उड़ा करके किसी मंदिर के मुड़ेर पर पहुंचा दे, वो प्रभु की कृपा है। लेकिन मैं अनुभव नहीं बता रहा हूं अपना, शास्त्रों का मत आपको बता रहा हूं कि राम नाम जो है ये परम सुखदाई है, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। ये बहुत पुण्यदायी है। आप अगर नित्य राम 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 कहते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, तो उससे भी ज्यादा अगर आपको आनंद लेना है तो आप राम बोलिए और आकाश में अपनी आंखों से लिखिए राम और उसको देखिए। आकाश में अपनी आंखों से लिखिए राम और उसको देखिए, फिर लिखिए राम, फिर उसको देखिए। ये उपाय अगर आप करना रोज शुरू कर दें 24 मिनट, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे संत कहते हैं, हमारे महात्मा कहते हैं, और इस समय के एक बड़े महात्मा हैं जिनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज, वृंदावन में रहते हैं। ये उनके मुंह की वचन है कि अगर राम नाम लिख करके और राम नाम आप देखोगे आकाश में, तो उसी से श्री राम आपको प्रकट होकर के दर्शन देंगे। ये उनकी कही हुई बात कह रहा हूं, जो एक सिद्ध महात्मा इस समय कलिकाल में दुनिया को अपने मतलब की जो है कृपा दृष्टि से सबको धर्ममय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर राम नाम लिख करके आप आकाश की तरफ राम नाम लिखिए अपने आंखों के सामने और उसी राम नाम को देखिए और राम नाम बोलिए, राम नाम सुनिए, तो कुछ दिनों के बाद आपकी भजन इतनी प्रभावशाली होगी कि उसी राम नाम से राम का प्राकट्य आपको होता हुआ दिखाई देगा। इस बात पे संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो प्रभु को प्राप्त संत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कौन होता हूं उन्हें सर्टिफिकेट देने वाला, लेकिन उनकी बातों से, उनके सत्संग से, उनके उत्तर देने के तरीके से, उनके शास्त्र स्वाध्याय से, उनके विद्वता से ये लगता है कि ये प्रभु को प्राप्त व्यक्ति हैं, इसलिए इनकी बात को मान लेने में कोई बुराई नहीं है। राम नाम लिखना भी खुद में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हर दिन राम नाम जरूर लिखें, सुबह शुद्ध होकर सच्चे मन से साफ कागज पर लाल कलम से राम नाम लिखना चाहिए। अब तो राम नाम लिखने वाली किताबें मिल रही हैं, लोग मुफ्त में किताबें बांट रहे हैं, उसमें छोटे छोटे खाने बने होते हैं, उसमें राम लिखा जाता है। लगातार अगर 90 दिनों तक राम नाम लिखने से इसका शुभ फल आपको प्राप्त हो जाएगा। मन में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि हो जाएगी, आत्मबल बढ़ेगा। लंबे समय तक राम नाम लिखने से हर मनोकामना पूरी होगी। और आपको एक चीज बता दूं, आपने बहुत बैंक देखा होगा, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, ये बैंक, वो बैंक। आपने राम जी का बैंक देखा है? नहीं ना, मैं बता रहा हूं। राम जी का बैंक है राम रमापति बैंक। ये काशी में है, ज्ञानवापी में, जहां आप राम राम लिख करके और वो अपनी किताबें ले जा करके वहां जमा कर दीजिए। वहां आपकी जितने राम नाम आपने लिखे हैं उतने की आपको रसीद मिल जाएगी कि आपने इतना राम नाम का बैंक बैलेंस अपने करवाया है। जितना राम नाम आप लिख करके ले जाइए राम रमापति बैंक में, वहां जमा हो जाएगा और वो आपका अविनाशी बैंक में जमा माना जाएगा। तो आपको मैं बता रहा हूं, राम रमापति बैंक भी है, काशी में है, ज्ञानवापी में है। वहां आप राम रमापति बैंक में जो राम नाम की किताब आप लिखते हैं उसको ले जाकर जमा करवा सकते हैं। और उस राम रमापति बैंक में एक भी चूहा और दीमक जाकर के उस राम नाम को नहीं काटता है, ये भी आश्चर्य की बात है। भगवान गणेश ने नारद मुनि के सुझाव पर पृथ्वी पर राम का नाम लिखकर उसकी सिर्फ 3 बार परिक्रमा की थी और विजय प्राप्त की थी, और सारे संसार और देवताओं से पहले पूजा का स्थान प्राप्त किया था। राम नाम लिखते समय मौन रहना चाहिए। राम नाम लिखने के लिए बिना लाइन वाला कागज प्रयोग करें। कम से कम 1 पेज राम नाम जरूर लिखना चाहिए। ध्यान रहे 90 दिनों तक राम नाम लगातार लिखें। शुभ फल की प्राप्ति के लिए ये लय टूटना नहीं चाहिए। जिंदगी भर लिखें तो
तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और आइए पंडित जी से अब ये जानते हैं कि खुद आप पंडित जी राम नाम का गुणगान कैसे करते हैं। देखो, ये सब चीज़ें तो बताने की नहीं है, लेकिन मैं राम नाम का गुणगान ऐसे करता हूँ कि प्रभु श्री राम की छवि प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुरदात्म तत्वं सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत स्वप्न जागर सुसुप्तिमवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलमहम न च भूत संगः। प्रभु श्री राम का श्याम वर्ण, जगत जननी जगदम्बा का वह स्वरूप, और लखन लाल का वह स्वरूप, और हनुमंत लाल का स्वरूप, राम दरबार का स्वरूप हृदय में ध्यान करके और राम नाम का जितना हो सकता है इस जिह्वा से जप करने का प्रयास किया जाता है। और जिह्वा की सार्थकता भी शायद इसी में है। जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल बिन बिनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपेल। ये उत्तरकांड में लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। पानी को मथ करके आप घी निकाल सकते। देखो ना, इस समय स्क्रीन पर प्रभु श्री राम विराजमान हैं। जीवन को धन्य करो, जीवन को सफल बनाओ, अपलक इन्हें देखो। केवल इनके देखने मात्र से सारे भूत प्रेत पिशाच बेताल नष्ट हो जाएंगे और जीवन का सौभाग्य उदय हो जाएगा। आप भाग्यशाली हैं। 500 वर्षों के बाद ये आपको शुभ अवसर मिल रहा है। 500 वर्षों तक संघर्ष के बाद आज ये आपको अवसर मिला है, ये दर्शन करने का, ये अद्भुत दर्शन करने का। निश्चित रूप से आप भाग्यशाली हैं जो इस पल का आप अवलोकन कर रहे हैं। भूत प्रेत पिशाचाश्च बेतालाश्च खेटकादयः कुष्मांडा राक्षसा घोरा भैरवा ब्रह्म राक्षसा श्री राम नाम ग्रहणात पलायन्ते दिशोदशा। महाभयानक स्वरूप वाले जो भूत प्रेत पिशाच भैरव बैताल राक्षस कुष्मांडादि हैं, वो श्री राम नाम के उच्चारण को सुन करके ही शीघ्र दसों दिशाओं में भाग जाते हैं। यह श्री राम नाम का महाप्रताप है। अतः सब कुछ छोड़कर अस कही जपन लगे हरि नामा। पार्वती को जब समझाए भगवान शिव और पार्वती तब भी नहीं मानी और भगवान श्री राम की परीक्षा लेने चली गई, तो अस कही भजन लगे श्री राम। भजन शिव जी जो है, जब उनको समझाया वो नहीं मानी, तो अपना उन्होंने फिर राम राम करना शुरू कर दिया। और उधर सती जी जा करके और सीता के भेष में श्री राम के सामने खड़ी हो गई। प्रभु श्री राम ने कहा, कहूँ माँ तू कहाँ वृष के तू विपिन अकेल फिरत कहीं है तू। हे माँ, शिव जी कहाँ हैं? तुम अकेले इस जंगल में क्यों घूम रही हो? सती का तो होश ही उड़ गया कि मैं तो सीता बन करके खड़ी थी कि मुझे सीता समझ करके रुक जाएंगे, ये तो मुझे सती समझ रहे हैं और शिव जी के बारे में पूछ रहे हैं। वहीं बैठ गई। अब जिधर देख रही हैं, आंख बंद है, जिधर देख रही हैं उधर राम लक्ष्मण सीता, जिधर देख रही हैं राम लक्ष्मण सीता। चारों दिशाओं से एकदम राम लक्ष्मण सीता ही दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह से उन्होंने प्रार्थना की, तब ये माया खत्म हुई। तब वो प्रभु शिव के पास आई और जब शिव जी ने पूछा कि क्या देवी आपने परीक्षा ली, उन्होंने कहा नहीं, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम किया। तो जब शिव जी ने ध्यान लगाया तो उन्हें सब पता चल गया। तो शिव संकल्प की न मन माही यह तन सती भेंट अब नाही। शिव ने कहा, जब तुमने मेरे माता का ही रूप बना लिया तो अब इस शरीर से हमारा तुम्हारा संसर्ग नहीं होगा। तो कहने का मतलब है, प्रभु श्री राम का जो एक क्षण के लिए भी ध्यान कर ले, उसका जन्म लेना साकार है। जय मां विंध्यवासिनी। राम मंदिरों में राम भक्त राम नाम के जाप के अलावा श्री राम, जय जय राम ये भी बहुत बोलते हैं। इसका प्रभाव राम नाम का जाप करने से कितना अलग है और ये कितना प्रभाव डालता है, पंडित जी आपको बताएंगे। पंडित जी। श्री राम जय जय राम, इस मंत्र को प्रभु श्री राम का विजय मंत्र माना जाता है। इस मंत्र का अर्थ क्या है, पहले ये जानिए। तारक मंत्र जो है
श्री से शुरू होता है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता या शक्ति। राम शब्द में रा का शब्द अग्नि से है, जो हर कष्ट और बुराई का अंत कर देता है। राम में म अक्षर जल तत्व का प्रतीक है, जो जीवन देता है। जय का अर्थ है विजय की प्राप्ति। सतोगुण के रूप में जो व्यक्ति निष्काम भाव से इस मंत्र का जप करता है, वो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। व्यक्ति जीवन के हर दुख से लड़ने की क्षमता रखता है। बड़ी से बड़ी विपत्ति में इस मंत्र के जप से धैर्य की वृद्धि होती है। रजोगुण के रूप में जो व्यक्ति किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए श्री राम के विजय मंत्र का जप करता है, उसको दरिद्रता, दुख और परेशानियों पर विजय प्राप्त होती है। तमोगुण के रूप में जो व्यक्ति विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं से रक्षा के लिए, कानूनी मामलों में जीत हासिल करने के लिए श्री राम के विजय मंत्र का जप करता है, वो संसार में विजयी होता है। जो सच्चे मन से श्री राम के विजय मंत्र का जप करता है, उसको प्रभु के दर्शन होते हैं। इस मंत्र के जप से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि गुरु रामदास जी ने इस मंत्र के करोड़ों जप किए थे और प्रभु श्री राम ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। श्री राम के विजय मंत्र का जप कीर्तन के रूप में किया जा सकता है। इस मंत्र जप के लिए किसी विशेष नियम, आयु, स्थान, परिस्थिति, देश, काल, पात्र, जात पात किसी भी तरह का बंधन नहीं है। इस विजय मंत्र का जप कोई भी व्यक्ति कहीं भी, किसी भी पल और किसी भी स्थान पर कर सकता है। कोई भी व्यक्ति इसका मानसिक जप भी कर सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जानते हैं भगवान श्री राम का वो मंत्र जो राम की महिमा का गुणगान भी करता है और जीवन के कष्टों से मुक्ति भी दिलाता है। पंडित जी बताएं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। यह मंत्र भगवान श्री राम के कई नामों को संबोधित करता है। यह रघुकुल के वंशज राम की स्तुति है। यह उन्हें माता सीता का पति और सबसे सम्मानित व्यक्ति कहता है, जो दुख को समाप्त कर सकता है और खुशी को बढ़ा सकता है। इस मंत्र का जप करने से व्यक्ति का तनाव और चिंता समाप्त हो जाती है। इस शक्तिशाली राम मंत्र का जप करने से जीवन में स्थिरता आती है, इच्छा शक्ति दृढ़ होती है, व्यक्ति मन और मस्तिष्क से मजबूत हो जाता है। इस मंत्र का जप सोमवार के दिन सुबह के समय करना उत्तम माना गया है। जय मां विंध्यवासिनी। और जीवन में अगर धन का अभाव है, सुख संपन्नता की कमी है, तो श्री राम के नाम के जाप के साथ साथ उनके किस मंत्र का जाप रामबाण साबित हो सकता है? अब पंडित जी से ये जानते हैं आपके लिए। पंडित जी बताएं। ओम क्लीम नमो भगवते रामचंद्राय सकल जन वत्स्य कराय स्वाहा। श्री राम के इस मंत्र से क्लीम बीज ध्वनि है, क्लीम काम बीज है। इसके जप से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और सुख संपन्नता को आकर्षित कर सकता है। इस मंत्र के जप से व्यक्ति जीवन में सही फैसला लेकर सफलता प्राप्त कर सकता है और आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति पाता है। तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि राम नाम इस कलिकाल में अमृत है, अमृत। जिसकी जिह्वा पर ये अमृत चला गया वो अमर हो गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इसलिए भाव कुभाव अनखयाल सहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। अरे नहीं तुम राम नाम का जप कर सकते हो तो जिससे नमस्कार करना है उससे राम राम कह दो। भगवान का भोजन करते समय राम राम कह दो। भगवान के सामने बैठने के समय राम राम कह दो। उठते बैठते राम राम कह दो। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से जानते हैं कि भगवान राम का वो मंत्र जो राम नाम जितना ही प्रभावशाली है और इसे जपने से क्या लाभ मिलता है? पंडित जी बताएं। आइए देखिए, एक मंत्र बताना चाहूंगा आपको। ये राम गायत्री है। ओम दासरथये विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ये राम गायत्री है। गायत्री मंत्र की तरह राम गायत्री मंत्र व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। राम गायत्री मंत्र का हर रोज जाप करने से विचारों में स्पष्टता आती है
और व्यक्ति सही फैसले ले पाता है। राम गायत्री मंत्र का जप करने से मन पर नियंत्रण रहता है और मन शांत भी रहता है। नींद अगर नहीं आती है और बुरे सपने आते हैं, क्रोध ज़्यादा आता है, मन और मस्तिष्क में तालमेल की कमी है, तो राम गायत्री मंत्र का जप सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ देकर प्राणायाम करके श्री राम गायत्री मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। क्या राम के 108 नामों का जाप भी राम नाम जितना ही चमत्कारी है? अब ये जानते हैं, पंडित जी बताइए। देखिए, श्री राम के 108 नामों का पाठ करने से या उनको सुनने से पापों का नाश हो जाता है। इन नामों का भक्ति भाव से पाठ करने से व्यक्ति के लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, दास भी राजा बन जाता है और जलती हुई आग शांत हो जाती है। चंचल लक्ष्मी भी स्थिर हो जाती हैं, ग्रह अनुकूल होने लगते हैं और जीवन का हर कष्ट कम होने लगता है। श्री राम के 108 नामों का जो हर दिन जाप करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और राम रक्षा स्तोत्र का अंतिम श्लोक है, ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र को एक बार कर देने पर 1000 बार राम नाम कहने का फल मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को राम नाम से जुड़ी हुई इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।